हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का हमारे चैनल शिक्षक महोदय पे हार्दिक अभिनंदन है और हमेशा ही करता रहेगा। और मज़ा आ रहा है क्या आप लोगों को मैथ्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? आ रहे हैं ना? मुझे यकीन है कि आप सभी लोग आराम से हर एक प्रॉब्लम को बारीकी से समझते हुए सॉल्व करेंगे, क्योंकि भाई अब तुम ही बताओ, राहों में कांटे हैं तो क्या, मंजिलें दूर है तो क्या, ख्वाहिशें अधूरी है तो क्या, मुरादें पूरी होंगी क्या, देख जरा हौसलों में दम है क्या। जरूर अपने हौसलों को बुलंद कीजिए और सारे मुरादें अपने पूरे कीजिए। ठीक है, चलिए देखेंगे आज क्या हमने अभी आपको क्या सभी प्रॉपर्टीज बता चुके हैं हम कि भाई ऑर्डर पेयर के जितने भी प्रॉपर्टीज है, ट्रिपलेट पेयर है ना, ट्रिपलेट ऑर्डर जो थे वो भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो चलिए सारे प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में होंगे, तो आज हम लोग क्या करेंगे उसके बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या, एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि इफ ये जो ऑर्डर पेयर है, ये देख रहे हैं ना, कॉमा लगा है यहाँ पे, एक आपका एक एलिमेंट यहाँ है और एक एलिमेंट यहाँ है और ये ऑर्डर में है। यहाँ पे भी देखिए इक्वल है, एक ऑर्डर पेयर यहाँ पे भी दे रखा है 3,1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपका जो मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाया था ऑर्डर पेयर का, जो फर्स्ट जो आपका प्रॉपर्टीज था वो क्या था कि भाई कि ऑर्डर पेयर आर इक्वल, ये लिखवाया था मैंने इक्वल इफ एंड only if when corresponding first elements are equal and corresponding second elements are equal। यही लिखवाया था आपको मैंने, फर्स्ट वाला क्या लिखवाया था प्रॉपर्टी, आपको यही लिखवाया था मैंने कि ऑर्डर पेयर तभी आपके बराबर होंगे इफ एंड ओनली इफ अगर उसका करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसी तरीके से जो फर्स्ट ऑर्डर का सेकेंड एलिमेंट होगा वो दूसरे ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट आपस में बराबर होंगे, तभी क्या होंगे, वो ऑर्डर पेयर बराबर होंगे। तो ऑर्डर पेयर का मतलब क्या, ऑर्डर पेयर कब आता है हमारा, जब हमारा कहीं किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं, मतलब क्या प्रोडक्ट निकालते हैं दो सेट का, ये आपको मैंने बता रखा था। तो दो सेट का जब हम प्रोडक्ट निकालते थे तो क्या आपको याद है, याद होगा प्यारे बच्चों। देखिए ये अगर सेट था ना, मान लीजिए यहाँ पे क्या P है, मान लीजिए Q है, और यहाँ पे क्या है B सेट है, यहाँ पे मान लीजिए R इंटू S है, यही है, दो सेट था। तो इसका ऑर्डर पेयर कैसे बनता था भाई बताओ, A इंटू B कैसे बनता था, P के साथ जो पहला जो था सेट का फर्स्ट एलिमेंट पहले आएगा ऑर्डर पेयर में, तो P के R के साथ कॉमा R, फिर P के साथ होगा S, फिर क्या होगा, इनका खत्म हो गया दोनों के साथ, अब Q का आएगा, Q भी क्या है A का ही है, तो पहले वही आएगा Q कॉमा R, फिर Q कॉमा S, यही था ना हमारा, और कर्ली ब्रेसेस से बंद। तो इनको ही क्या बोलते थे, जो ब्रैकेट में है, देखिए राउंड ब्रैकेट में जो है और जो कॉमा करके जो दिया हुआ है, ये सब क्या है आपके ऑर्डर पेयर है, ये था ना ऑर्डर पेयर आपका प्रोडक्ट का। तो इस क्वेश्चन में भी क्या दे रहा है कि मतलब ऐसा हुआ होगा, ऑर्डर पेयर कब आया होगा, ऐसा हुआ होगा कि किसी प्रोडक्ट हमको निकालने के बाद कुछ ऐसा हमारा ऑर्डर पेयर बन के आया होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इक्वल साइड में भी कि यहाँ पे भी हमारा कुछ ऐसा हुआ होगा कि प्रोडक्ट किसी का हमने निकाला होगा और उसका भी वहां पे वो प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर में बन के आ रहा है, समझ बात को। और ये दोनों याद रखिए,
ये दोनों जो ये इक्वल साइन है, ये दोनों जो ऑर्डर पेयर है, ये वाला एक ऑर्डर पेयर, ये क्या है आपका ऑर्डर पेयर है ना। देखिए ये क्या है आपका ऑर्डर पेयर है। पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉमा के बाद क्या है भाई, सॉक्स पहनते हो, देखिए पैर में पहनते हो क्या? नहीं ना, दोनों पैर में पहनते हो तो क्या बोलते हैं, सॉक्स का पेयर है। पेयर नहीं होगा तो क्या एक सॉक्स पहन के सिंगल आप पहन के नहीं जा सकते हो क्या? कहीं पे नहीं जा सकते हो, तो पेयर होना जरूरी है। तो इस केस में भी देखिए पेयर है ना, कॉमा मतलब यहाँ भी एक एलिमेंट है, यहाँ भी एक एलिमेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोलते थे, ऑर्डर पेयर है। यहाँ भी क्या है, ये ऑर्डर पेयर है, ये देखिए ऑर्डर पेयर है। करेक्ट है? यहाँ पे समझ में आ रही है बच्चों? आ रही है बात समझ में? तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, और मैंने क्या बताया था कि ऑर्डर पेयर आर इक्वल, ये ऑर्डर पेयर आर इक्वल, दोनों ऑर्डर पेयर आर इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ व्हेन कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का। मान लीजिए इसको समझने के लिए इसको फर्स्ट ऑर्डर पेयर समझ लेते हैं, इसको सेकेंड ऑर्डर पेयर समझ लेते हैं। तो क्या कहने का मतलब बोल रहा है भाई यहाँ पे कि व्हेन फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब इसका ऑर्डर पेयर का फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, एंड कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंड एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेकेंड ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट के साथ वो दोनों आपस में बराबर होंगे। यही था इसका मतलब ऑर्डर पेयर का इक्वल होने का मतलब, पूरा सिनेरियो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मतलब कहने का मतलब क्या, अब इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों की, मतलब ये जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो किसके साथ बराबर होगा, इसके साथ। तो लिखिए यहाँ पे x + 1 = 3। तो यहां से क्या निकालेंगे, x = 3 माइनस ये 1 इधर जाएगा राइट हैंड साइड, 3 - 1 तो इसका वैल्यू आया 2। ओके, उसी तरीके से सिमिलरली अब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का अब सेकेंड एलिमेंट, ये फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट तो खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया दोनों आपस में बराबर। अब फर्स्ट ऑर्डर का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड ऑर्डर का सेकेंड एलिमेंट को लेंगे यहाँ पे। बात आ रही है बात में समझ में? फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड ऑर्डर का सेकेंड एलिमेंट, दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो चलिए तो लिखिए y - 2 = 1, तो y = 1, यहाँ पे माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में आ जाएगा 2, तो y = 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब आपसे पूछा गया था कि वैल्यूज बताइए x एंड y का, तो यही आपका वैल्यू होगा, x = 2 और यहाँ पे आप ले सकते हैं क्या कि y = 2, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। चेक कर लीजिए भैया, चेक कर लीजिए खोपड़िया में घुसी बात कि नहीं घुसी, मुझे मालूम है खोपड़िया में बात घुस गई होगी। ठीक है, चलिए आराम से इसे नोट डाउन कीजिए अच्छे से। एग्जाम्पल 1 हो गया यहाँ पे। अब उसी तरीके से देखेंगे यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, मतलब कि इफ P = एक सेट दे रखा है, इन्होंने क्या है कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, P का एक सेट ही तो है जिसमें एलिमेंट है ABC, और Q का क्या है कि यहाँ पे Q = R दे रखा हुआ है। समझ रहे बात को? Q भी एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है, हाँ, और P सेट में कितने एलिमेंट है बच्चों, यहाँ पे 3 एलिमेंट है। ओके, उसके बाद क्या बोलना है कि फॉर्म दिस सेट P × Q एंड Q × P, मतलब यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है भाई साहब कि भाई यहाँ पे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, और यहाँ भी क्या कर रहे हैं ये भाई साहब कार्टेशियन प्रोडक्ट। यही था ना जो पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको, तो ये यहाँ भी क्या हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है दोनों, P × Q, Q × P। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आर दिस 2 प्रोडक्ट्स आर इक्वल, मतलब अगर आपने ये दो सेट का P × Q, मैंने आपको पहले बताया कि P × Q और Q × P आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा था, दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते हैं आपस में जब तक उनका जो अंदर का P सेट का एलिमेंट्स अगर डिफरेंट है और Q सेट का जो है एलिमेंट डिफरेंट है, तो दोनों कभी भी आपस में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे P × Q और Q × P, तो कभी भी दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। बताया था कब इक्वल हो सकते हैं, जब P सेट का जो एलिमेंट सेम है और Q सेट का भी एलिमेंट सेम है, इसी हालत में वो क्या होगा आपस में बराबर हो सकते हैं। लेकिन सिचुएशन क्या है, दोनों का एलिमेंट, दोनों सेट का एलिमेंट सेम होना चाहिए।
और सेम ऑर्डर में भी होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? तभी वो पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत ही कम चांस मिलता है कि ऐसा हमें देखने के लिए मिले, लेकिन सिचुएशन ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर केस मिलेगा आपको। लेकिन मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है कि P क्रॉस Q कभी बराबर नहीं होगा Q क्रॉस P के। खोपड़िया में बात घुसी, क्योंकि क्या होता है, दोनों का जो सेट का एलिमेंट्स क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस केस में भी देखेंगे यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि P का जो सेट का जो एलिमेंट A B C है मतलब डिफरेंट है, और Q का जो सेट है R है। ऑब्वियसली बात है कि दोनों सेट के एलिमेंट क्या है यहाँ पे, बिल्कुल ही यहाँ पे डिफरेंट है। आई बात समझ में? तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 बाय 1 करके हम लोग निकालेंगे P क्रॉस Q और Q क्रॉस P, और चेक करेंगे कि दोनों प्रोडक्ट का जो आउटपुट आ रहा है, मतलब ऑर्डर पेयर जो आ रहा है, दोनों इक्वल है या नहीं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब चलेंगे सॉल्व करते हैं इसे। तो हमने क्या किया भाई, अगर आपके लिए हमने क्या किया, एक अंडा बना लेते हैं, 2 अंडा। अरे अंडे के साइज का जो दिखाया था आपको रिलेशन दिखाते वक्त, क्या कर लेता हूं मैं, एक अच्छे से अंडे के शेप में एक इलिप्टिकल शेप बना लेता हूं। ओके, इसे हम मान लेते हैं क्या सा सेट, P का सेट समझ लेते हैं, और इसे Q का सेट समझ लेते हैं। P सेट में क्या है हमारा, A है, B है, C है। आ रही है बात बच्चों समझ में? A B C। Q में क्या है, ओनली एक ही एलिमेंट है। P सेट में 3 एलिमेंट है, Q सेट में एक ही एलिमेंट है। आ रही है बात में? तो ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि अगर याद रखिए, अगर हम P क्रॉस Q निकालते हैं पहले, क्या P क्रॉस Q, तो चलिए पहले क्या करेंगे, हम लोग P क्रॉस Q निकालते हैं। तो P क्रॉस Q में मैंने क्या बताया था आपको पहले कभी भी, कि भाई जो पहले P क्रॉस Q में जो पहला लेटर आएगा, उसी एलिमेंट का, उसका जो सेट का एलिमेंट होगा, वो ऑर्डर पेयर में भी सबसे पहले आएगा। बात आ गई ठिकाने पे? गुड। तो मतलब P का सेट पहले लेंगे, क्योंकि P पहले आ रहा है यहाँ पे, Q बाद में आ रहा है, तो ऑर्डर पेयर में भी क्या करेंगे, P का जो सेट का जो एलिमेंट होगा वो पहले आएगा। आ रही है बात समझ में? तो चलिए, तो P का सेट में क्या करेंगे, ये पहले क्या करेगा, इससे बनाएगा, है ना। तो चलिए, तो पहले क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, A लिख लेते हैं, यहाँ पे ऑर्डर पे बनाते हैं A कॉमा R। इसका साथ खत्म हो गया हम, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? क्योंकि P सेट में A पहले आएगा, R नहीं आएगा पहले, ये याद रखिए, A पहले आएगा। क्यों? क्योंकि P हमारा P क्रॉस Q में P पहले है, तो इसलिए P का एलिमेंट पहले A आएगा, याद रखिए। चलिए, अब इसका एक ही एलिमेंट से खत्म हो गया कहानी यहाँ पे। फिर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अब बात करते हैं, अब B को क्या करेंगे, R के साथ यहाँ पे इसका रिलेशन बनेगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर पेयर, यहाँ पे B कॉमा R। आ रही बात समझ में? अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब C का भी बनेगा R के साथ एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको आ गया यहाँ पे क्या, C कॉमा R, ये हो गया इनका सेट। यहाँ पे ये आ गया ऑर्डर पेयर, सभी क्या है आपके ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर है, सभी ऑर्डर पेयर है, ठीक है। अब सिमिलरली क्या करेंगे बच्चों, हमने ये तो निकाल लिया, अब बारी है Q क्रॉस P की। तो क्या करेंगे, Q क्रॉस P निकालेंगे। अब इस केस में क्या देखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले क्या है, Q क्रॉस P में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो पहले चेक करेंगे कि भाई हमारा पहला वाला जो लेटर है वो कौन सा है, वो Q है। इसलिए ऑर्डर पेयर में भी पहले कौन सा एलिमेंट आएगा, Q सेट का एलिमेंट पहले आएगा ऑर्डर पेयर में। खोपड़िया में घुसी बात, घुसी। चलिए, तो इसका निकालेंगे यहाँ पे। तो अब करना होगा तो कैसे करेंगे बच्चे, अब करना होगा तो करने के लिए क्या करेंगे, पहले R का बनाएंगे अब A के साथ, ठीक है ना, R पहले आएगा, ठीक है। तो R पहले आएगा, तो चलिए R कॉमा A, ठीक है। फिर क्या आएगा, R का B के साथ, तो R पहले आएगा क्योंकि Q पहले है ना सेट में, यहाँ पे Q, इसलिए R का एलिमेंट पहले आएगा इस ऑर्डर पेयर में। तो देखिए R पहले आ गया है, इस ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट Q का आ चुका है। अब R का B के साथ, तो कॉमा करेंगे R कॉमा B, ओके। फिर करेंगे क्या,
यहाँ पे R का C के साथ, R का C के साथ। तो चलिए R का करेंगे C के साथ, यहाँ पे कर दिया हमने। ये भी क्या है आपका ऑर्डर पेयर है, क्या है ऑर्डर पेयर है। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई जो ऑर्डर पेयर आया है क्या ये दोनों आपस में बराबर है। देखेंगे यहाँ पे क्या है A कॉमा R है, याद रखिए A कॉमा R है, यहाँ पे R कॉमा A है, यहाँ B कॉमा R है, यहाँ R कॉमा B है, यहाँ C कॉमा R है, यहाँ R कॉमा C है। भाई दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर बराबर होने के लिए क्या होना पड़ता है, यहाँ पे ये A कॉमा R था तो यहाँ भी A कॉमा R होना होता, यहाँ B कॉमा R है तो यहाँ पे B कॉमा R होना चाहिए था, यहाँ C कॉमा R था तो यहाँ भी C कॉमा R होना चाहिए था। या तो उल्टा, अगर यहाँ R कॉमा A है तो यहाँ भी R कॉमा A होना चाहिए था। अगर यहाँ पे R कॉमा B है तो इस केस में भी आपको R कॉमा B होना चाहिए था, और R कॉमा C है तो यहाँ पे भी R कॉमा C होना चाहिए था, तभी दोनों आपस में इक्वल हो सकते थे। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है माय लॉर्ड, तो यहाँ पे ये मुकदमा यहीं पे खारिज की जाती है। और क्या बता सकते हैं यहाँ पे कि भाई ये जो दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं ये आपस में इक्वल नहीं है। तो आज का कोर्ट का फैसला यहीं पे समाप्त हुआ। तो यहाँ पे इनका निर्णय कंक्लूजन क्या निकला कि भाई यहाँ पे A क्रॉस नहीं, यहाँ P है ना, यहाँ पे P सेट, तो P क्रॉस Q जो सेट था, ठीक है, और यहाँ पे क्या था Q क्रॉस P जो सेट था, ठीक है ना, वो आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ का निर्णय निकला। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द पेयर A, R इज नॉट equal to the pair R comma is not equal to the R comma A. So therefore P cross Q is not equal to Q cross P। अब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे होगी बात आप लोग को समझ में। बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल 3 देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बता रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि लेट ए एक सेट दे रखा है 1, 2, 3, B इक्वल टू सेट दे रखा है 3, 4, C और एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है क्या, 3 है, 4, 5, 6। तो फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। A क्रॉस B सेकेंड वाला जो सब पार्ट है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। थर्ड A क्रॉस B यूनियन C। फोर्थ A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। आपको ये निकालना है। भाई मसला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई जिन बच्चों को अगर यहाँ पे यूनियन की प्रॉब्लम हो रही है, कैसे निकाला जाए, इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाए, तो भाई वो उन लोगों से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर जो सेट है, पहला चैप्टर जो है वो सेट, प्लीज़ उसे जाके देखें। ओके, मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ पे आई बटन पे एक लिंक दे दूंगा, आपको एक लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आई बटन पे एक बटन है, यहाँ पे ठीक है, आएगा आपको, यहाँ पे देख लीजिएगा। वहाँ पे मैं एक सेट चैप्टर का वीडियो वहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके आप जाके देख सकते हैं हमारे सारे वीडियो। ठीक है, उसमें मिसलेनियस भी प्रॉब्लम्स हैं, सारे एक्सरसाइज के भी प्रॉब्लम्स हैं, और जितने भी उसमें एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर सबने वहाँ पे हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो प्लीज़ आप जाके पहले वो चैप्टर को अच्छे से समझिए, तो ही फिर जाके आप इस क्वेश्चन को कर पाइएगा। क्योंकि जब तक आपको यूनियन इंटरसेक्शन निकालने नहीं आएगा तब तक आप क्या कर पाएंगे, ये चीज़ को नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जिन बच्चों ने वो वीडियो देख लिया है, वो वीडियो देखा है और उनको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो वो बच्चों को अभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो बच्चे अब आराम से यहाँ पे इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप जाके वो वीडियो को देखें, सेट चैप्टर को। पहला क्या है, थर्ड का, यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट जो है हमें निकालना है क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो ठीक है, A क्रॉस तो समझ में आ रहा है कि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, A का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है इसके साथ।
तो देखिए अभी हमारे पास क्या है, बी का सब एलिमेंट है, सी का एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है। लेकिन बी इंटरसेक्शन है क्या, उसको कैसे है पहले हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए अभी क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो पहले क्या करेंगे, इस पार्ट को, बी इंटरसेक्शन पार्ट को पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, तो बी इंटरसेक्शन सी पहले फाइंड आउट करेंगे क्या आएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सेट चैप्टर, तो उसमें से आप बता सकते हैं बच्चों कि बी सेट में क्या एलिमेंट है, 3 4 है, और सी एलिमेंट में क्या है, 4 5 6 है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है वही उसके अंदर आएगा। ओके, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 3 है क्या इसके अंदर, नहीं है। 4 है क्या इसके अंदर, हाँ है, 4 है ना। और 5 इसके अंदर है क्या, नहीं है। 6 इसके अंदर है, नहीं है। मतलब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है सिर्फ 4 को छोड़ के। तो हमारे पास जो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो कौन सा आएगा, वो सिर्फ बी इंटरसेक्शन सी 4 आने वाला है। तो कहने का मतलब क्या, अब हम निकाल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि अब हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी का भी एलिमेंट आ गया है, इसका पास भी एलिमेंट है और इसका भी एलिमेंट है। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तो हम निकाल सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं ना, क्योंकि पास दोनों पास क्या है, अब एलिमेंट है। तो चलिए अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि अब ध्यान से समझिए कि भाई अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें, ओके, क्या कर लें, ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ए का एलिमेंट क्या है यहाँ पे, मान लीजिए ये ए क्या है, ए है, ये क्या है, बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट है यहाँ पे, और ये ए का एलिमेंट है, ये सेट है, हाँ, और ये बी इंटरसेक्शन का सेट है। यहाँ पे एलिमेंट दे रखा हुआ है, क्या है यहाँ पे, 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी का क्या आया, 4 आया सिर्फ, ठीक है। तो मतलब अगर अब हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन की बात करें, हाँ, तो ए पहले आ रहा है। तो ऑर्डर पेयर जब बनेगा, मतलब ऑर्डर पेयर जब बनेगा तो ए का जो ऑर्डर का जो पेयर बनने मतलब क्या, ए का जो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो पहले आएगा उस ऑर्डर पेयर में। ऑर्डर पेयर बोले तो यही ना आएगा, यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, यही आएगा, यही ऑर्डर पेयर है। तो इसमें पहला जो एलिमेंट आएगा किसका, ए का आएगा, क्योंकि ए यहाँ पे पहले है। तो ए का पहले मतलब वो क्या होगा, फर्स्ट वाला पहले 4 के साथ बनाएगा, और बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो इसमें क्या आंसर आने वाला है भाई साहब, आप ही लोग बताओ, 1, 4। फिर उसके बाद अब बनाएगा 2, 4, तो यहाँ पे आएगा 2, 4। उसके बाद फिर 3, 4, यही आपका 3, 4, यही आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट वाले का। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड सब क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो सेकंड में क्या दे रखा है भाई, चलो तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, सेकंड के लिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, फिर ए क्रॉस सी निकालना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है, दिक्कत क्या है, ए क्रॉस बी निकालते हैं पहले हम लोग। क्या निकालने जा रहे हैं अभी हम लोग, ए क्रॉस बी। ओके, तो ए क्रॉस बी में चलिए, तो पहले क्या है यहाँ पे देखेंगे, यहां पे निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, ये मेरा ए का सेट हो गया, ये मेरा बी का सेट हो गया, इसमें एलिमेंट होंगे, ठीक है। ए में कितने एलिमेंट है देखिए, 1 2 3, तो यहाँ पे निकालिए 1 2 3। बी सेट में कितने एलिमेंट है, 3 4, तो यहाँ पे 3 4। ओके, तो अब क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी, मतलब ए क्या है यहाँ पे, क्या है, पहले ए है यहाँ पे। तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या होगा, पहले ए सेट से ही एलिमेंट जाएगा पहले। तो क्या होगा, मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी यहाँ पे क्या आएगा, ए क्रॉस बी है तो मतलब ए का पहला एलिमेंट आएगा, बी का सेकंड एलिमेंट जाएगा, बी का सेकंड में आएगा, ए का फर्स्ट आएगा। तो ए से पहले बनाएगा तो 1 3 आएगा, फिर 1 4 आएगा। तो चलिए लिखिए यहाँ पे ऑर्डर पेयर में, और ए पहले है इसलिए इसका ए एलिमेंट पहले आएगा, 1 आएगा इसके अंदर, बात समझ रहे हैं। और इस ऑर्डर पेयर में सेकंड जो एलिमेंट होगा वो बी का होगा, तो बी का क्या है पहले यहाँ पे 3 है, 3 आ गया, ठीक है। फिर कॉमा
फिर क्या आएगा 1,4, तो 1,4। ओके, फिर अब क्या बात हो रही है यहाँ पे कि भाई अब ये वाला तो हो गया, इसका काम खत्म हो गया, अब इसका कोई है ही नहीं यहाँ पे, थर्ड एलिमेंट यहाँ पे, इसका काम ओवर। अब इसका स्टार्ट करेंगे ए के लिए फर्स्ट जो सेकंड एलिमेंट है उसका, अब बी जो सेट में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ, तो बी का करेंगे यहाँ पे, इसका साथ बनेगा नहीं जी। तो अब यहाँ पे क्या होगा 2,3 है ना, फिर क्या बनाएंगे 2,4, यही आने वाला है। तो चलिए इसका भी काम खत्म। अब क्या करने वाले हम लोग यहाँ पे, अब बताइए, अब बनाएंगे 3 का, तो 3 का 3 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, तो 3 का 3 के साथ और फिर 3 का 4 के साथ, यही हो जाएगा हमारा ये A क्रॉस B का, ये क्या है सभी ऑर्डर पेयर है ये, ठीक है, ऑर्डर पेयर है। अब निकालते हैं क्या, अब निकालेंगे A इंटरसेक्शन C, अब निकालेंगे A इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो A निकाल लेते हैं यहाँ पे, A क्रॉस C, सॉरी A इंटरसेक्शन C नहीं, A क्रॉस C, तो A क्रॉस C निकालेंगे यहाँ पे। A क्रॉस C के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, समझ रहे हो बात को। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी एक A है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे क्या है ये C है हमारा, ओके, इसको A मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। A में क्या है एलिमेंट्स हमारा देख सकते हैं 1 2 3, तो 1 2 3। C में एलिमेंट क्या है 4 5 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 5 6 आएगा, करेक्ट है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या है, पहले A पहले आ रहा है, इसलिए A का ऑर्डर पेयर में A का पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर में। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि फर्स्ट का पहले फर्स्ट के साथ बनेगा, फिर फर्स्ट का सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट का थर्ड के साथ इसमें। तो चलिए बनाइए यहाँ पे आराम से, क्या बनेगा 1,4 1,5 1,6। उसके बाद इसका काम खत्म, तमाम हो गया, काम तमाम हो गया इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसी का A का ही, अब पहला खत्म हो गया एलिमेंट, अब सेकंड एलिमेंट का लेंगे और जो C का जो दूसरा सेट है उसमें फर्स्ट एलिमेंट के साथ पहले इसका रिलेशन बनाएंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखिए इसको, फिर आगे क्या बनेगा यहाँ पे 2 का 4 के साथ, ये देखिए 1 भी है A का फर्स्ट एलिमेंट, 1 भी क्या है A का फर्स्ट एलिमेंट है, 1 भी क्या है फर्स्ट का एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए 2 किसका है A का है, फर्स्ट वाला है ना एलिमेंट। बाकी जो सेकंड जो पार्ट आ रहा है ऑर्डर पेयर का, जो सेकंड एलिमेंट सभी C से है, अब फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर में वो सभी A से है, क्योंकि A पहले है यहाँ पे, इसलिए फिर 2 का 4 के साथ हो गया, 2 का 5 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ, ओके। अब क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, अब करेंगे यहाँ पे 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। तो लिखेंगे यहाँ पे 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। खत्म हो गया कहानी यहाँ पे। तो हमने क्या किया, A क्रॉस C भी निकाल लिया, A क्रॉस B भी निकाल लिया। अब बात करेंगे इस इंटरसेक्शन की, तो यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे ठीक है, क्या निकालेंगे यहाँ पे हम लोग A क्रॉस B, ओके, उसके बाद इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ये निकालने जाएंगे यहाँ पे। इसका वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, है ना, इस सेट में क्या क्या ऑर्डर पे आएंगे देखेंगे। तो भाई यहाँ पे देखेंगे ऐसा ऑर्डर पेयर जो A क्रॉस B में भी हो, वही सेम ऑर्डर पेयर A क्रॉस C में भी हो। तो देखेंगे 1 3 है क्या, 1,3, इसमें 1,3 नहीं है, 1,4 है इसमें देखेंगे, हाँ है, देखिए 1,4 है, ये देखिए 1,4 1,4 एग्जैक्टली 1,4 ऑर्डर पेयर में। यहाँ पे देखिए 1 पहले है 4 बाद में, इसमें भी 1 पहले है 4 बाद में, एग्जैक्टली सेम ऑर्डर पेयर यहाँ मिल रहा है हमको। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग भाई साहब 1,4 यहाँ पे लिखेंगे, मेंशन करेंगे 1,4, एक ऑर्डर पेयर मिल गया। उसके बाद 2,3 इसमें है क्या, 2,3 नहीं है, फिर 2,4 2,4 है, देखिए यहाँ पे 2,4 है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2,4। फिर क्या है 3,3 नहीं है, फिर 3,4, तो 3,4 देखेंगे, 3,4 हाँ यहाँ पे है 3,4, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे 3,4 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। यही आपका इंटरसेक्शन है, जो दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब क्या कॉमन, ये होता है ना कॉमन मतलब कॉमन निकालना। तो दोनों में क्या कॉमन निकला है, यही 3 ऑर्डर पेयर है जो दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट में कॉमन है ये आपका, ठीक है। आई होप ये आपको सेकंड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थर्ड के लिए,
ठीक है। तो थर्ड के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी। इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस तो ठीक है समझ में आ रहा है, पहले बी यूनियन सी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्लीज बता रहा हूँ जिसको नहीं पता इंटरसेक्शन और यूनियन, प्लीज हमारे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिया कि हमारे सेट वाली जो प्रॉब्लम है, जो सेट चैप्टर है उसमें जाके आप देखिए, सेट चैप्टर को पहले पढ़िए, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन में क्या है, सेट का यूज होता है। विदाउट सेट आप यहाँ पे नहीं कुछ भी काम कर सकेंगे। तो ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बी यूनियन सी के लिए क्या करेंगे, अभी हम लोग निकालते हैं बी यूनियन सी। यहाँ पे सेट क्या आएगा, बी यूनियन सी। तो बी हमारा 3,4 और सी क्या है 4,5,6। और बी यूनियन, यूनियन का मतलब क्या आता है कि वो जो सभी का होगा, जो बी का भी एलिमेंट होगा सारा और सी का भी सारा कॉमन एलिमेंट होगा, ठीक है ना। मतलब बी का भी सारा एलिमेंट आएगा और सी का भी सारा एलिमेंट आएगा, लेकिन कोई सा भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होगा, ठीक है। यही था यूनियन का, शॉर्टकट में बता दिया मैंने। तो 3 है इसमें नहीं है, तो चलिए तो 3 लिखेंगे, 4 है यहाँ भी 4 है, तो एक ही बार लिखेंगे क्योंकि यूनियन है तो रिपीट हो रहा है इसलिए एक ही बार लिखेंगे। फिर सी का भी आ जाएगा 5 इसमें नहीं है लेकिन आएगा इसमें, और 6 भी आएगा क्योंकि यहाँ पे और कोई नहीं है। चलिए तो ये आपका बी यूनियन सी आ गया। अब क्या करेंगे, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो एक का तो एलिमेंट है यहाँ पे, है ना, और बी यूनियन सी का भी हमारे पास एलिमेंट आ गया। तो अभी इन दोनों को क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, चलिए ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा पहले आपको, ओके। तो अब मान लीजिए यहां पर निकालते हैं, इसको बनाते हैं, ये मेरा हो गया ए सेट, ये हो गया हमारा बी यूनियन सी सेट, ये है ना हमारा सेट, ठीक है। बी यूनियन सी में क्या क्या एलिमेंट है हमारा, 3, 4, 5, 6 है। उसके बाद एक का सेट क्या था, 1 2 3, तो 1 2 3। तो इसमें पहले क्या आ रहा है, ए पहले आ रहा है, इसलिए जो ऑर्डर पेयर बनेगा ए का एलिमेंट पहले आएगा, तो इसलिए क्या होगा, इसका पहला एलिमेंट लेंगे इसके साथ। तो चलिए करते हैं, पहले 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, स्टार्ट करते हैं ऑर्डर पे बनाना। ए का पहले है तो इसलिए ऑर्डर पे में पहले जो एलिमेंट आएगा कौन सा आएगा, एक आएगा, एक आएगा मतलब 1 आएगा पहले, फिर 1 का 3 के साथ, तो 1,3, फिर 1,4, फिर 1,5, फिर 1,6, यही आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पे, अब बनाएंगे यहाँ पे 2 के साथ। तो 2 के साथ बनाएंगे तो क्या होगा, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। तो यहाँ बनाइए 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। सॉरी अभी कर्ली ब्रैकेट बंद नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अभी एलिमेंट्स और भी बचे हैं, ए का 1 2 तो खत्म हो गया, अब 3 बचा है, ठीक है। सॉरी ये जो 6 के साथ जो कौन बनाएगा, ये बनेगा, सॉरी यहाँ पे 2,6 जो है, ठीक है। अभी 3 का बचा हुआ है, तो 3 का बचा हुआ तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब 3 का बनाते हैं, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, ऐसे ही बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, ये बनने जाएगा। और कुछ आएगा क्या, तो यही आपका ए क्रॉस बी यूनियन सी कहलाएगा आपका, ठीक है ना। ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट, दोनों का क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे। चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब आता है यहाँ पे 4th वाले सब क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या निकालने, क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी और यूनियन निकालने बोला ए क्रॉस सी के साथ। मतलब ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे कुछ ऑर्डर पेयर बनेगा, ए क्रॉस सी यहाँ पे कुछ ऑर्डर पेयर बनेगा। फिर दोनों को क्या बोल रहा है यहाँ पे, यूनियन निकालने के लिए, मतलब दोनों में होना चाहिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोग लगता है ए क्रॉस बी निकाले हुए हैं, देखिए निकाले हुए हैं यहाँ पे ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। फिर क्या बोल रहा है दोनों का, इस केस में इंटरसेक्शन बोला था, तो इस केस में यूनियन बोल रहा है। तो कहने का मतलब क्या, यूनियन का मतलब क्या, कि ए क्रॉस बी का भी सारा ऑर्डर पेयर आएगा और ए क्रॉस सी का भी सारा ऑर्डर पेयर आएगा, लेकिन कोई भी ऑर्डर पेयर इस वाले केस में, यूनियन के केस में रिपीट नहीं होगा। लेकिन ए क्रॉस बी का सारा ऑर्डर पेयर आएगा और ए क्रॉस सी का भी सारा ऑर्डर पेयर आएगा, लेकिन कोई भी ऑर्डर पेयर रिपीट नहीं होगा।
ठीक है ना बच्चों। तो चलिए, तो अब यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ निकाला हुआ है, तो यहाँ पर नहीं निकालने की जरूरत है, हम बस इसी का यहाँ से देख के डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू करेंगे। समझ रहे ना बच्चों। तो चलिए अब इसका निकालते हैं। यहाँ पे अगर इसका निकालने जाएंगे तो क्या आएगा ऑर्डर पेयर, पहले A क्रॉस B है तो 1,3, तो 1,3 लिखेंगे पहले, 1,4 लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी 1,3 है ना पहले, तो 1,3 लिखेंगे पहले, ठीक है। फिर क्या है 1,4, तो 1,4, ओके। फिर क्या है यहाँ पे, ठीक है, सभी लिख लेंगे यहाँ पे। और इसमें क्या है यहाँ पे 2,3, फिर 2,4, फिर 3,3, फिर 3,4, ठीक है। ये हो गया A क्रॉस B का सारा। अब क्या करेंगे, A क्रॉस C का भी सारा ऑर्डर पेयर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। लेकिन जो भी ऑर्डर पेयर इसमें ऑलरेडी A क्रॉस B में आ चुका होगा ऑर्डर पेयर, उसको रिपीट नहीं करेंगे। इस तरीके यहाँ पे 1,4 ऑलरेडी इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसलिए हम इसको एक ही बार लिखेंगे। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक बार लिख दिया है, फिर इसको हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर 1,5 लिखेंगे यहाँ पे, 1,5, ठीक है। फिर 1,6, फिर ये हो गया। फिर क्या है 2,4, तो 2,4 भी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे भी पहले से आया हुआ है और ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2,4, तो इसलिए हम 2,4 नहीं लिखेंगे। फिर 2,5 लिखेंगे, ठीक है। फिर 2,6, फिर 3,4 ऑलरेडी यहाँ पे भी है और 3,4 यहाँ पे भी है, तो दोनों जगह में 3,4 है, इसलिए हम इसे एक ही बार लिखेंगे। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक बार लिख दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिया है 3,4 भी, तो इसलिए हम एक ही बार लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे एक ही बार लिख चुका हूँ, तो इसलिए फिर दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे 3,5 आ जाएगा, ओके। फिर 3,6 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूनियन हो गया, यही आ गया। समझ रहे बात को। अच्छा, एक बात और समझने की जरूरत है यहाँ पे कि ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि भाई बता दो इस केस में A का कि नंबर ऑफ P कितना है, क्या नंबर ऑफ P कितना होगा, तो भाई देखो यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ P, तो 1 2 3 3 है, यहाँ पे 3 है। नंबर ऑफ B कितना है, हाँ, तो कितना बोलोगे, यहाँ पे 2 ही है, 1 2, 2 ही एलिमेंट है यहाँ पे, तो 2 है। नंबर ऑफ C कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ C यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब बात करूं कि भाई बताओ कि नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना होगा, क्या नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना होगा। तो फॉर्मूला बताया था पहले भी आपको, क्या कि नंबर ऑफ P इंटू, अगर नंबर ऑफ P निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, काउंट करेंगे M, यही होता था पहले। तो M क्या हो गया मेरा, यही हो गया M P, मतलब जितने भी एलिमेंट है काउंट करके उसको लिख देना है, तो वही लिख दिया था। नंबर ऑफ Q क्या करते थे, n लिखते थे, n का मतलब क्या कि नंबर ऑफ Q मतलब क्या, ये मान लीजिए Q है तो उसका हम नंबर ऑफ काउंट करेंगे कितना एलिमेंट है, वही लिखते थे, यहाँ पे लिख दिया। अब बात आ रही है क्या, नंबर ऑफ P, ओके, इंटू क्रॉस Q, इन दोनों का भाग दे, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, नंबर कितना होगा। तो कैसे करते थे, इसमें जितना एलिमेंट है और इसमें जितना एलिमेंट है इस वाले में, दोनों क्या करते थे आपस में मल्टीप्लाई करते थे, तो m इंटू n, तो जो रिजल्ट आता था वही आपका यहाँ पे टोटल इसका ऑर्डर पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए इस केस में अगर हम बात करें, यहाँ पे सोचिए नंबर ऑफ A है यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ P नहीं, नंबर ऑफ A है, तो नंबर ऑफ A 3 था, ठीक है। तो अब क्या मैं बात करूँ, नंबर ऑफ A इंटू A क्रॉस B कितना आएगा, तो m इंटू n मतलब 3 इंटू 2, मतलब ये होगा ना, मतलब कि 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आना चाहिए ऑर्डर पेयर, क्या आना चाहिए, 6 ऑर्डर पेयर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 6 ऑर्डर पेयर आना चाहिए। तो काउंट करेंगे A क्रॉस B, तो 1 ऑर्डर पेयर, दूसरा ऑर्डर पेयर, तीसरा ऑर्डर पेयर, चौथा ऑर्डर पेयर, पांचवा ऑर्डर पेयर, छठा ऑर्डर पेयर, तो 6 ऑर्डर पेयर आ गया इसमें भी। सिमिलरली यहाँ पे भी A क्रॉस C में भी अगर बात करें नंबर ऑफ A क्रॉस C बताओ कितना होगा, तो देखेंगे नंबर ऑफ A क्रॉस C, नंबर ऑफ A कितना है 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, और इस केस में भी क्या था पहले, सॉरी इसमें भी पहले क्या था 3 था, पहले A में कितना एलिमेंट है 3 था और B में कितना एलिमेंट था 2 था, इसलिए 2 लिखे थे, तो 3 2 जा 6 हो गया। नंबर ऑफ A में कितना है 3 एलिमेंट है, तो 3 लिखेंगे। C में कितना एलिमेंट है 3 है, तो 3 लिखेंगे यहाँ टोटल एलिमेंट। तो क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया। तो ये मतलब 9 क्या दे रहा है, ये ऑर्डर पेयर दे रहा है, क्या दे रहा है ऑर्डर पेयर, ठीक है ना। तो 9 ऑर्डर पेयर है A क्रॉस C का, तो काउंट करेंगे क्या 9 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्डर पेयर है।
समझ रहे बात को? अगर किसी ने पूछा कि भाई नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी या नंबर ऑफ ए दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना है, कितना ऑर्डर पेयर आएगा, तो ऐसे हम यहाँ से इसको बता सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज में बताया था आपको मैंने, इस तरह से काउंट करके देख सकते हैं भाई ये वाला है आपका। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे आपको वीडियो पॉज करके जरूरत है, वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल जो है यहाँ पे 4 है। क्या बोल रहा है कि इफ पी एक ऐसा सेट है जिसमें 2 एलिमेंट दे रखा हुआ है, तो फॉर्म दिस सेट P क्रॉस P, मतलब ये ट्रिपल रोल कर रहा है। एक ही सेट क्या कर रहा है, ट्रिपल रोल कर रहा है। आपने देखा होगा मूवी में डबल रोल, ट्रिपल रोल, वैसे तरीके से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ए जो सेट है वो क्या कर रहा है, ट्रिपल रोल कर रहा है। समझ रहे ना बात को? बस कुछ नहीं है, पहले हम लोग क्या करते थे, मान लो यहाँ पे ए था, बी था, ए क्रॉस बी, ठीक है ना। अब होता था क्या, ए बी सी मान लीजिए, तो ए क्रॉस बी फिर क्रॉस सी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला आपके बुक में, क्या दे रहा है एनसीईआरटी बुक में कि भाई आप यहाँ पे क्या एक काम कीजिए, अगर ट्रिपलेट ऑर्डर फॉर्म निकालना है तो क्या करेंगे, एक ही सेट को आप 3 बार रिप्रेजेंट कर लीजिए। आ रहे हैं बस समझ को? तो उसी सेम नाम से लेटर से रिप्रेजेंट कर लीजिए, बस और कुछ नहीं है। बहुत बड़ा तिस्मार खां नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर निकालना है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। जैसे पहले क्या था, इसको हम कैसे लिख सकते थे, मान लीजिए ए क्रॉस बी क्रॉस ए, अगर इनको भी अगर ट्रिपलेट ऑर्डर फॉर्म देना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा उनको। एक ए का एलिमेंट देगा, एक बी का एलिमेंट देगा, सी का एलिमेंट देगा, फिर बोलेगा तीनों का आप क्या कीजिए, ऑर्डर पेयर निकालिए भाई। तो क्या करते पहले, आप पहले ए क्रॉस बी निकालते ना, उसके बाद क्या आता है, जो आता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर उसके साथ क्या करते हैं, फिर क्रॉस सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं इन दोनों का। तो सेम यहाँ भी वही करेंगे। क्या करेंगे, P इंटू पी को पहले क्या है 3 दिया हुआ है, तो पहले इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, जो आएगा आउटपुट आपका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, ऑर्डर पेयर P क्रॉस P का, फिर उसको क्या करेंगे, इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, खत्म कहानी। बहुत सिंपल सा इजी फंडा है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये भी मालूम है आपको कि मान लीजिए कि ए क्रॉस बी करते हैं, ऑर्डर पेयर करते हैं, तो जो ऑर्डर पेयर बन के आता है उसमें कितने होते हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, 1 और 2। मान लीजिए कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, तो कितने एलिमेंट रहते हैं इसके अंदर, 2 एलिमेंट रहते हैं ना। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ट्रिपलेट फॉर्म में क्या होगा, आप जब ट्रिपलेट जब फाइनल फॉर्म में जब आप आएंगे तो यहाँ पे कितने 2 आ रहे थे ना एलिमेंट। अब इस वाले ट्रिपलेट फॉर्म में पहले क्या था, 2 फॉर्म, समझ लीजिए ये नहीं है, समझ लीजिए ये नहीं है, ए बी निकालते तो क्या आता है, एक ऑर्डर पेयर 2 ही एलिमेंट रहता, ये रहता। लेकिन अगर इसका फाइनल फॉर्म निकाले, पूरा फाइनल फॉर्म, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2 एलिमेंट नहीं रहेंगे, अब 3 एलिमेंट आएंगे। एक ऑर्डर पेयर में 3 एलिमेंट आएंगे, सपोज 1 2 3 ऐसे। पहले क्या था 1 2, एक क्रॉस बी निकालते थे तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट रहते थे। लेकिन अब ट्रिपलेट फॉर्म निकालेंगे, ट्रिपलेट, तो जब फाइनल फॉर्म आएगा उसके अंदर एक ऑर्डर पेयर है, उसके अंदर 3 एलिमेंट रहेंगे। खोपड़ी में बात घुसी। तो चलिए इसे देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। तो अब 3 एलिमेंट रहेंगे ट्रिपलेट फॉर्म में, 3 एलिमेंट आएंगे ऑर्डर पेयर में बच्चों। तो ठीक है, तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। क्या कि भाई पहले क्या है, P दिया हुआ है, तो चलो ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे पहले P का पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये भी क्या है, P सेट है, ठीक है, और ये भी क्या है यहाँ पे P सेट है, ठीक है ना। ये भी क्या है, P सेट है, क्योंकि भाई अभी हम क्या करेंगे, 2 ही को तो पहले निकालेंगे ना यहाँ पे। और P क्या दिया हुआ, P सेट दिया हुआ 1 2, यानी वहां भी क्या है 1 2, यहाँ भी क्या है 1 2। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, P क्रॉस P निकालेंगे पहले, और P का सेट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो P क्रॉस P निकालेंगे पहले, तो P क्रॉस P निकालिए, P क्रॉस P, तो क्या आएगा यहाँ पे ऑर्डर पेयर। तो P का जो पहला एलिमेंट है वो इस ऑर्डर पेयर में पहले आएगा। तो हमने P कंसीडर लेफ्ट वाला किया है, तो पहले इसी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ बनाएंगे 1 1 फिर 1 2, तो 1 1 फिर 1 2, यही आएगा ना। उसके बाद क्या है फिर आपका, फिर आएगा 2 का, तो 2 का आएगा पहले 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, तो यही बनेगा आपका 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ। और इस ऑर्डर पे में आप एक चीज देखिए ध्यान से कि जो P क्रॉस P है इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं भाई। आप देखिए 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं ना, 2 ही एलिमेंट है इस ऑर्डर पे में, यहाँ भी 2 ही एलिमेंट है, यहाँ भी 2 ही एलिमेंट है, यहाँ भी 2 एलिमेंट है। लेकिन ट्रिपलेट फॉर्म में आने के बाद क्या होगा, वो एक ही ऑर्डर पे में 3 एलिमेंट आएगा। देखिएगा कैसे यहाँ पे दिखाता हूँ,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी अभी हम लोग, ओके। तो अब ये देखिए हमने ये बना दिया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं भाई, अब ये इसका हमने क्या हुआ, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तो निकल गया, इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा आ गया, ये आ गया है ना। तो चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ऐसे अंडे के शेप में, इलिप्टिकल शेप में बना दिया। अब क्या करेंगे, तो पहले हमने क्या निकाला अभी, P क्रॉस P, मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाल लिया है। अब क्या करना है, ये वाला बाद में आ रहा है, मतलब ये पहले आएगा, अब ये बाद में आएगा, तो P क्रॉस P पहले आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि ये क्या है हमारा, P क्रॉस P है। अब P क्रॉस P में एलिमेंट क्या है हमारा, ऑर्डर पेयर एलिमेंट यही है ना, हमारे सारे ऑर्डर पेयर एलिमेंट ये आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है मेरा, P है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 1,1, फिर 1,2, फिर 2,1, फिर 2,2 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। इसके आप सिंपल वे में कीजिएगा, डायरेक्ट लिखने की कोशिश मत कीजिए। डायरेक्ट लिखने की कोशिश कीजिए तो क्या आएगा डायरेक्टली, हाँ भाई चलो P है, मैं वो भी बोलता हूँ, लेकिन उसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। आप एक एक करके ब्रेक करके कीजिएगा तो परफेक्ट सोल्यूशन आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप गलती ऐसा मत कीजिएगा कभी भी। अब यहाँ पे P है, इसका वैल्यू क्या है, P का 1,2 है, 1 और 2 है, यही है आपका। तो चलिए अब बनाते हैं इसका 1,1 के साथ। अब क्या होगा, अब क्या है ये हमारा, अब निकालने जा रहे हैं हम लोग क्या, P क्रॉस P इंटू P, यही निकाल रहे हैं हम लोग ट्रिपलेट फॉर्म, ये निकाल चुके हैं, अब ये निकालने जा रहे हैं। तो इस केस में हमारा ये पहले आ रहा है, P क्रॉस P पहले, मतलब इसका एलिमेंट जो है पहले आएगा, और ये वाला जो एलिमेंट है ये है, ये अब ऑर्डर पेयर में सेकंड आएगा, और ये ऑर्डर पेयर में ये अभी फर्स्ट आएगा। तो चलिए, तो फर्स्ट आएगा मतलब ये पहले आएगा ऑर्डर पेयर में, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो लिखेंगे अभी हम लोग प्यारे बच्चों अच्छे से। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई 1,1, तो 1,1 तो पहले से था, अब किसके साथ किया उसने, 1,1 1 के साथ आ गया, ठीक है। तो ये 2 1 किसके हैं, P क्रॉस P के पहले आ गया। अब ये 1 इस P का है, वो जो कि यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे देखिए कितने एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, किसमें, इन ऑर्डर पेयर में, है ना। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, एलिमेंट 2 एलिमेंट है इस वाले में, P क्रॉस P में, इन ऑर्डर पेयर। आ रही बात बच्चे बस समझ में, ठीक है। ये हो गया, फिर क्या है 1,1 इंटू 2, तो 1,1,2, इसके काम खत्म। अब इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे। तो चलिए, तो क्या हो गया 1,2,1, फिर 1,2,2, 1,2,2। चलिए, इसका भी काम खल्लास हो गया यहाँ पे। अब क्या काम करेंगे, 2,1 का 1 के साथ, फिर 2,2 का, सॉरी 2,1 का 2 के साथ, तो 2,1 का 1 के साथ, फिर 2,1 का 2 के साथ। क्या हम सही जा रहे हैं, बिल्कुल। चलिए, इसका भी काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, इसका लेंगे 2,2 का 1 के साथ, फिर 2,2 का 2 के साथ। तो लिखिए यहाँ पे 2,2,1, 2,2,2। तो चलिए, ये वाला पूरा हो गया टर्म। तो यही आपका क्या है, ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है। अच्छा एग्जाम्पल है, इसे आप समझ सकते हैं। ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर में क्या होगा, इस ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर में एक ही ऑर्डर पेयर में 3 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। और उससे पहले जब 2 ही सेट का जब हम क्या करते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे, तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट आता था, बस याद रखिए। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई बच्चों अब बताओ नंबर ऑफ P इंटू P, आप बताओ क्या होगा यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, पहले हम क्या देखेंगे, इस 2 का, इसमें कितना एलिमेंट है टोटल, है ना, इसमें कितना एलिमेंट है टोटल। तो इसका अगर नंबर की बात करें यहाँ पे, तो कितना एलिमेंट है, 1 ऑर्डर पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें क्या आ गया 4। इसमें कितना, अगर नंबर ऑफ P का बात करें तो 4 है ना। और इसमें बात करें नंबर ऑफ P,
तो नंबर ऑफ पी कितना है यहाँ पे? अब बात करें नंबर ऑफ पी यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पी कितना है यहाँ पे 2 है। तो अब आप बात करेंगे नंबर ऑफ पी क्रॉस पी इंटू पी, तो क्या बताया था मैंने m इंटू एन, तो मतलब दोनों जितने एलिमेंट है दोनों सेट के अंदर उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, एक ऑर्डर पे 2 3 4 ऑर्डर 4 एलिमेंट हो गया इसके लिए तो एलिमेंट ही हो गया ना। इस पूरे को एक मानिएगा, इस पूरे को एक, फिर इसको एक, इसको एक, तो 1 2 3 4, इसमें 1 2 4 दूनी 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें? हमारे पास 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कैसे 4 इंटू 2, तो आ जाएगा 8। अब हम काउंट करेंगे 8 है या नहीं, देखेंगे इस ट्रिपल फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये करेक्ट है। ओके बच्चों, फिर क्या है यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन जो है एग्जांपल नंबर 5 क्या बोल रहा है कि इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स व्हाट डू दी कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड R क्रॉस R रिप्रेजेंट। ये दोनों क्या करेंगे? जब R क्रॉस R होगा तो कार्टेशियन क्या रिप्रेजेंट करेगा, और जब ट्रिपलेट ऑफ R होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले क्या हम लोग करेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे क्या कि भाई कि R को हम लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि R क्या है यहाँ पे रियल नंबर है, तो R क्या है यहाँ पे कि R इज दी, इट इज दी क्या है ये सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और रियल नंबर तो खैर आपको पता ही होगा, रियल नंबर मैंने पढ़ाया भी था आपको कि रियल नंबर का मतलब क्या होता है, जिसमें सारे के सारे नंबर आ जाए, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, फ्रैक्शन पार्ट हो, डेसिमल पार्ट हो, समझ रहे बात को, सभी के सभी नंबर इसमें आ जाए। तो बहुत बड़ा है, विशाल है, समुद्र की तरह, सागर की तरह बहुत ही विशाल है रियल नंबर। क्योंकि जितने भी नंबर आते हैं हम लोग सभी निकल के कहाँ से आते हैं? रियल नंबर से ही आते हैं। समझ रहे बात को, चाहे वो रैशनल नंबर हो PYQ के फॉर्म में, चाहे Q हो, है ना, तो सभी के सभी क्या है रियल नंबर। तो रियल तो बहुत बड़ा नंबर है रियल नंबर, तो ये आपको दे रखा है। फिर क्या बोल रहा है कि इसमें कि भाई अब मुझे बताओ कि जो R इंटू जो R होगा, ठीक है, तो भाई जैसे हमने पहले क्या बताया था आपको कि A क्रॉस B होता था, बताता था A क्रॉस B, इसका क्या होता था, कुछ ना कुछ तो ऑर्डर पेयर आता था ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऑर्डर पेयर आता था आपका, याद है? मान लीजिए 1 2 3 4 कुछ भी हो, इसका एलिमेंट कुछ भी हो और B का भी एलिमेंट कुछ भी हो, तो आता था ना ऑर्डर पेयर, कुछ तो आता था यहाँ पे ऑर्डर पेयर, है ना। तो कोई ना कोई तो क्या हो, जैसे मान लीजिए फिक्स एलिमेंट था, पहले क्या था, मान लीजिए कि अगर A का हमने एलिमेंट बना दिया यहाँ पे 1 3, B का एलिमेंट बना दिया हमने क्या कि यहाँ पे 2 4, ठीक है। अगर मैंने बोलूँ कि भाई A क्रॉस B क्या होगा, इसका A क्रॉस B बताइए यहाँ पे, तो क्या बोलोगे कि 1 2 आ जाएगा, फिर 1 4 हो जाएगा, यही होगा ना यहाँ पे ऑर्डर पेयर। फिर क्या हो जाएगा 3 2 हो जाएगा और 3 4 हो जाएगा, यही होगा इसका। आ रही बात समझ में? यही होगा ऑर्डर पेयर, कि इसके अलावा भी कोई ऑर्डर पेयर और आने वाला है नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है लिमिटेड एलिमेंट दे रखा है ए सेट का, यहाँ भी क्या है ये लिमिटेड एलिमेंट दे रखा है ए और बी का, इसलिए यहाँ पे लिमिटेड आया। क्या आया? ये लिमिटेड आया, लिमिटेड ऑर्डर पेयर आया। क्या आया? लिमिटेड ऑर्डर पेयर आया। बात समझ रहे हैं? भेजे में जारी है, ठीक है। ये लिमिटेड ऑर्डर पेयर आया, क्योंकि यहाँ पे यह क्या था, लिमिटेड आपका क्या था, लिमिटेड एलिमेंट था, यहाँ पे लिमिटेड एलिमेंट था, यहाँ पे भी क्या है लिमिटेड एलिमेंट है, मतलब फिक्स है कि यही है, इस तरह नहीं है। यहाँ पे भी जो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बन के आएगा वो भी फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास भी लिमिटेड ऑर्डर पेयर आ चुका है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का 2 का एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसी केस में अब क्या है, रियल तो बहुत बड़ा है ना, रियल में कोई नंबर दे ही नहीं रखा है इन्होंने, कि भाई रियल का कोई बाउंड्री कोई लिमिटेशन कोई दे ही नहीं रखा, कोई एलिमेंट बताया नहीं है। तो रियल में मतलब क्या, बहुत सारा, मतलब क्या मानेंगे आप, 1 2 3 मानिए, -1 2 3 मानिए, फ्रैक्शन में मानिए, कितना मानिए, क्या मानिएगा, हम क्या रखें यहाँ पे, कुछ भी नहीं। तो इसका जो ऑर्डर पेयर भी जो बन के आएगा इस RR का ऑर्डर पेयर इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा। समझ रहे बात को ना, बहुत कुछ जाएगा। क्या क्या मान सकते हैं, जितना भी मान सकते हैं वो भी पूरा कम ही पड़ेगा हमको। तो हम क्या करेंगे कि इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा, तो हमारे समझ में कुछ आ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग वहाँ पे एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग क्या मान लेंगे, x और y मान लेंगे। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा उस चीज को समझना। तो क्या करेंगे यहाँ पे हमने
इस ऑर्डर पेयर में, जैसे ये ऑर्डर पेयर बन रहा है, इस ए क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर बन रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे भी क्या होगा, ऑर्डर पेयर बनेगा कुछ ना कुछ, तो इसको हम क्या करते हैं एक्स कॉमा वाई, और भी बनेगा बहुत सारा, लेकिन हमने क्या किया एक ऑर्डर पेयर बता दिया भाई हाँ ठीक है भाई एलिमेंट तो बनेगा, वो कितना एलिमेंट बनेगा, तो 2 ही एलिमेंट बनेगा। जैसे ए क्रॉस बी करते थे तो कितना एलिमेंट रहता था, एक ऑर्डर पेयर में 2 ही एलिमेंट रहते थे, इसमें भी कितना होगा 2 ही एलिमेंट रहेगा यहाँ पे, है ना, आर इंटू आर में। तो भैया ठीक है एक ऑर्डर पेयर हमने बना दिया इसको, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं यहाँ से क्या कि भाई देख के बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्डर पेयर जो हमने बनाया, ठीक है बनाया, तो ये जो एलिमेंट आएगा वो किसका एलिमेंट होगा, एक्स वाई, आगे किससे बिलोंग करेगा, आर से ही तो बिलोंग करेगा ना। ये जो एलिमेंट होगा, जैसे ये 1 2 था, फिर 1 4 था, 3 2 था, 3 4 था, ये 1 किससे बिलोंग करता था, ए से करता था ना, 2 किससे बिलोंग करता था, बी से, एक 1 किससे बिलोंग करता था, ए से, 4 किससे बिलोंग करता था, बी से, 3 किससे बिलोंग करता था, ए से, 2 किससे बिलोंग करता था, 2 से। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, x किससे बिलोंग करेगा, r से, और y भी किससे बिलोंग करेगा, r से। तो x y क्या होगा, बिलोंग कर रहा है r से। चलिए यहाँ तक तो बात तो समझ में आ गया बात को आपको, ठीक है। तो अब बताइए कि ठीक है अगर हमने बता दिया कि मान लीजिए ठीक है, अब मान लीजिए इसी 1 2 को पकड़ लेते हैं एग्जाम्पल में, क्या 1 2 को एग्जाम्पल में हम पकड़ लेते हैं, और अब हम बताते हैं यहाँ पे भाई चलो ठीक है मेरा ये x है और ये y हो गया, ठीक है समझ रहे हैं। 1 2 है तो मेरा 1 2 क्या हो रहा है, एक कहीं लाई कर रहा है, क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे मेरा लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, इसको मैंने बोल दिया 1 2। तो 1 2 का मतलब पॉइंट लाई कर रहा है, तो लाई कर रहा है ना भाई, तो कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स और वाई के ग्राफ में, किस में कर रहा है, एक्स और वाई के ग्राफ में, समझ लीजिए। तो 1 कहाँ पे आएगा, जो पहला जो टर्म लिखते हैं इस वाले में, तो 1 जो किसको डिनोट करता है, इंडिकेट करता है एक्स को, और 2 किसको डिनोट करता है, वाई को। तो ये जो पॉइंट है x पे आएगा 1 पे, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4, समझ रहे बात को। तो मतलब कहने का मतलब क्या कि 1 2 जो है आपका कहाँ पे लाई करेगा, 1 2 मतलब यहाँ पे लाई करेगा इस जगह पे, 1 2 यही तो होगा ना एक्स वाई ग्राफ। तो 1 कहाँ पे लाई कर रहा है, 1 2 मतलब इस वाले ग्राफ में एक्स वाई। तो एक्स वाई को क्या बोलते थे, 2 डायमेंशनल ग्राफ। सीधी सी बात है भाई, ये जो ग्राफ हो रहा है तो मतलब क्या पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, 2D में, तो कम से कम 2D में दिखा सकते हैं क्योंकि 2 ही एलिमेंट है, मतलब 2 ही नंबर है। तो जब 2 नंबर हो तो हम कहाँ दिखा सकते हैं इसको, 2D ग्राफ में। तो ये क्या है, एक्स और वाई क्या था, 2D ग्राफ, मतलब ये 2 डायमेंशनल ग्राफ हो जाता था, ये 2 डायमेंशनल ग्राफ में दिखा सकते थे इसको, समझ मतलब ये 2D ग्राफ है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि भाई ये जो है ये हमने लिखा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि विच, ये लिख सकते हैं। तो ये भी जो तुम्हारा एक्स वाई है, यहाँ पे 1 2 की जगह पे क्या मान लीजिए, एक्स वाई मान लीजिए, एक्स वाई, यहाँ पे क्या कर दीजिए भाई, इसको मान लीजिए पी, इसको मान लीजिए क्यू थोड़ी देर के लिए। तो मेरा एक्स वाई भी कहाँ पे करेगा लाई, एक्स वाई मान लीजिए यहाँ पे लाई कर रहा है मेरा एक्स कॉमा वाई, तो कहाँ लाई करेगा भाई, एक्स वाई भी मेरा कहाँ लाई करेगा, एक्स वाई ये भी 2 ही तो एलिमेंट है, एक्स वाई भी मैं कहाँ लाई करेगा, 2 डायमेंशनल ग्राफ में ही करेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो आर आर इक्वल टू क्या, एक्स वाई जो है मेरा ऑर्डर पेयर है, और एक्स वाई जो और इस ऑर्डर पेयर में क्या है मेरा एक्स वाई एलिमेंट है, किसको बिलोंग करता है, आर को, विच लिख सकते हैं कि विच रिप्रेजेंट, यहाँ पे रिप्रेजेंट्स दी कोऑर्डिनेट coordinates of all points in the 2D यानी 2 डायमेंशनल ग्राफ। तो कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 डायमेंशनल ग्राफ, 2 डायमेंशनल आप इसको ग्राफ बोलिए, ये क्या है, स्पेस है, स्पेस बोल सकते हैं यहाँ पे 2 डायमेंशनल स्पेस। ये क्या है आपका, स्पेस ही है ना भाई, ये यहाँ क्या है 2D स्पेस में है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका 2D स्पेस में। तो यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हैं, 2 डायमेंशनल स्पेस भी बोल सकते हैं यहाँ पे स्पेस। तो 2 डायमेंशनल स्पेस में ये 1 2 लाई कर रहा था, तो एक्स वाई भी मेरा कहाँ लाई करेगा, 2 डायमेंशनल स्पेस में लाई करेगा आपका, समझ रहे बात को यहाँ पे, ठीक है। अब अगर बात की जाए, क्या बात की जाए भाई, कि ठीक है भाई ये जब 2 यहाँ पे आपके यहाँ पे क्या 2 सेट दे रखे थे R इंटू R, तो आपने बता दिया कि भाई ठीक है ये 2D स्पेस में लाई करेगा। अब अगर बात की जाए भाई ट्रिपलेट फॉर्म में, है ना, तो भाई ये R क्या है, रियल नंबर ही है, ये तो फिक्स है कि ये रियल नंबर ही है। और R में क्या थे, 2 ही एलिमेंट आते थे एक ऑर्डर पेयर में। तो अब ये ट्रिपलेट फॉर्म में आपको बता चुका हूँ कि एक ऑर्डर पेयर में कितने एलिमेंट आएंगे, 3 एलिमेंट आएंगे।
तो ठीक है, तो एलिमेंट आएगा तो हम इसको क्या मान लेंगे यहाँ पे, पहले यहाँ पे एक्स वाई माने थे 2 एलिमेंट में, तो यहाँ पे आप 3 एलिमेंट के लिए जेड मान लेंगे। यहाँ पे 3 एलिमेंट आ जाएगा, कोई ट्रिपलेट है ये, तो 3 एलिमेंट आ जाएगा, 1 2 3 3 एलिमेंट आएगा एक ऑर्डर पेयर में। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर है तो बहुत सारे जाएंगे ना, तो बहुत सारे हम कहाँ तक लिखेंगे, इसलिए क्या करेंगे, एक ऑर्डर पेयर लिख दिया मैंने जिसमें a1 x y z मान लिया। और इसमें भी क्या होगा, x और y और z जो तीनों एलिमेंट होंगे किससे बिलोंग करेंगे भाई, तीनों R से तो बिलोंग करेंगे, तीनों बिलोंग करेंगे। तो ठीक है, अब आप सवाल आया कि सर ठीक है आप ये तो बता दिए कि मेरा x और y जो है ये कहाँ पे लाई करेगा, 2D स्पेस में, क्योंकि दो एलिमेंट था यहाँ पे 1 और 2 एक्स वाई 2D था, तो 2 एलिमेंट है तो 2D स्पेस में आपने बता दिया। सर अब ये तो जेड भी आ गया यहाँ पे, तो रुको भैया रुको, समझ रहे हैं, आपके खोपड़िया में नहीं गई होगी कि भाई इस जेड का क्या कर रहे हैं, 3 एलिमेंट आ गए ना, तो कोई बात नहीं, 3 एलिमेंट आ गए तो क्या डरना भाई, 2 स्पेस था। अब क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ पे, अब आर बना लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 3 डायमेंशनल हो गया। अब मान लीजिए कि अब मेरा यहाँ पर सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन होता जहाँ पे मेरा 1, 2, 1 होता, तो भैया वो पॉइंट कहाँ लाई करता, अगर मान लीजिए वो पॉइंट पे अगर हम लाइक करने जाए, मान लीजिए यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, 1 जो है ये वाला जो 1 है ये कहाँ पे जाएगा, एक्स एक्सिस को, ये जो 2 है कहाँ पे जाएगा, वाई एक्सिस को, ये 1 जो है कहाँ जाएगा, जेड एक्सिस को, मतलब ये 1 इस वाले डायरेक्शन में जाएगा। फिर ये वाला जो है यहाँ पे ये जो पॉइंट क्या दिखा रहा है आपका, 1, 2, 1 यही दिखा रहा है ये पॉइंट। तो मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1, 2, 1 ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और ये वाला कहाँ जाएगा, 2 ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जो 1 है कहाँ जाएगा, जेड की तरफ जाएगा। समझ रहे बात को, तो देख रहे हैं मतलब ये क्या हो रहा है, 3 डायमेंशनल बन रहा है, यहाँ पे 3D है, ये 3D स्पेस कहलाएगा। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको, तो भाई ये जो कैसा होगा, ये जो ट्रिपलेट आर जो बन रहा है, ट्रिपलेट आर वो कैसा दे रहा है हमें, किस तरह का रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, ये हमारा 3D दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है ये हमारा 3D, 3 डायमेंशनल। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस दिखा रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि भाई ट्रिपलेट आर जो है ये एक्स वाई जेड जो है किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। तो इसलिए विच, यहां पर लिख सकते हैं विच रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द 3D में, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, 3 डायमेंशनल स्पेस दिखा रहा है। भाई पी क्यू आर हमने नाम दे दिया, आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हो, तो यही पढ़े होगे शायद आपने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है ना, तो यही है 3D स्पेस, ये भी 3D स्पेस है, ये भी क्या है 3D स्पेस बन रहा है ट्रिपलेट आर का। ठीक है बच्चों, अच्छे से देखिए, नोट डाउन कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल जो है यहाँ पे 6 है। 6 में क्या दे रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे कि भाई इफ ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट का ए और बी, तो इसमें जो ऑर्डर पेयर है क्या है, पी कॉमा क्यू, पी कॉमा आर, एम इंटू एम कॉमा क्यू, एम कॉमा आर। मतलब सबसे बढ़िया बात क्या है इस क्वेश्चन में पता है क्या, कि इन्होंने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना खुद निकाल के आपको दे दिया है। पहले क्या था कि 2 सेट देते थे, उसके अंदर क्या 2 सेट के अंदर एलिमेंट्स दे देते थे, उसके बाद आपसे पूछा जाता था क्या कि भाई आप उसका ऑर्डर पेयर निकाले, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या, उसका आप ऑर्डर पेयर निकालेंगे। तो इस केस में क्या देख रहे हैं, इन्होंने 2 सेट है यहाँ पे दिया हुआ है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे निकाला हुआ है, और उसका यहाँ पे ये क्या है, ऑर्डर पेयर है। ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है, ऑर्डर पेयर दे दिया है इन्होंने, ये क्या है, ऑर्डर पेयर इन्होंने खुद दे रखा है। अब पूछ रहा है यहाँ पे क्या कि फाइंड ए एंड बी। तो इनका पूछने का मतलब क्या है, ए एंड बी का मतलब क्या कि भाई ए के अंदर में अब आप ये बताइए कि एलिमेंट्स क्या रहा होगा, बी सेट में कौन सा एलिमेंट रहा होगा। आ रही बात समझ में, खोपड़े में बात घुसे, बिल्कुल ठीक है। तो ए में आपको क्या बताना है कि ए में भाई एलिमेंट्स क्या है, बी में एलिमेंट्स क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। समझ बात को, यहाँ पे ऑर्डर पेयर इन्होंने दे रखा है और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इन्होंने यहाँ पे निकाल लिया है। क्या निकाल लिया इन्होंने, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी
कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये, ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट इन्होंने निकाला हुआ है और ऑर्डर पेयर भी दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है कि ए में एलिमेंट क्या होगा इसको देख के बताइए, और बी का एलिमेंट क्या होगा उस सेट में, ठीक है ना, आपको ये देख के बताना है। बहुत ही ईजी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए। सॉल्यूशन यही हो जाएगा क्या कि भाई ए सेट अगर हम जब निकालने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे देखने से क्या मालूम चल रहा है कि ए पहले आ रहा है, ए क्रॉस बी में क्या आ रहा है, ए पहले आ रहा है। तो मतलब जो ऑर्डर पेयर होगा, क्या जो ऑर्डर पेयर होगा उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किसको बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है ए को। आ रही है बात समझ में। और जो सेकंड एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर में, जो सेकंड एलिमेंट है वो किसको जाके बिलोंग करता है, बी को। आ रही है बात समझ में। तो इस हिसाब से हम दिखा सकते हैं कि भाई जो सेकंड जो है यहाँ पे वो जो एलिमेंट वो किसको बिलोंग करेगा, बी को। ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होगा वो किसको डिनोट करेगा, बी को। और उसी तरीके से हर ऑर्डर पेयर में यहाँ पे देख रहे हैं जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किसको बिलोंग करेगा, ए को। किसको बिलोंग करेगा, ए को। आ रही है बात समझ में। तो चलिए तो इसको देख के लिखा गया क्या, ए में। तो ऑर्डर पे में पहला एलिमेंट किसको, ए को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, पी। फिर दूसरे ऑर्डर पे में जाएंगे, यहाँ भी पी है तो पी लिख लेंगे यहाँ पे। फिर एम है तो एम लिख लेंगे। फिर यहाँ भी एम है तो एम लिख लेंगे। चलिए ए का सेट आ गया यहाँ पे। फिर बी का सेट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर बी का सेट क्या है यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर पेयर में बी का सेट में से जो सेकंड एलिमेंट है वो बी को बिलोंग करता है तो क्यू हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, आर है। फिर क्या है, क्यू है, फिर आर है, क्यू और आर, ठीक है। लेकिन आपको सेट में बताया था क्या, कि सेट में क्या बताया था आपको कि भाई सेट में कभी भी कोई सा भी जो एलिमेंट है या नंबर है वो रिपीटेड नहीं होगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो आ रही है बात समझ में। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पी भी 2 बार रिपीट हो रहा है, एम भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हमको 2 बार रिपीट नहीं करना है, हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है। बी सेट में भी देखेंगे तो क्या हो रहा है, क्यू भी यहाँ पे देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है और आर भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, एक ही बार लिखना है। तो चलिए लिखेंगे इसको। अगर ए सेट को अगर हमको अच्छे से लिखना हो, एलिमेंट बताना हो तो क्या बताएंगे, पी कॉमा एम, क्योंकि पी भी क्या है 2 बार है इसलिए एक बार लिखेंगे, एम भी 2 बार था इसलिए एक बार लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, क्यू भी 2 बार है ना। तो बी के लिए जो सेट बनाएंगे क्या होगा, एक ही बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट, कोई भी किसी भी सेट के अंदर कोई सा भी एलिमेंट कभी भी रिपीटेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्यू कॉमा आर, ठीक है। अब इसको आप देख सकते हैं क्या कि ए सेट के अंदर भी 2 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर भी 2 एलिमेंट है ना। क्या हो गया मतलब, बी जनरल। अब आप देखना चाहें तो भाई देखिए यहाँ पे अगर इसको ऐसा बना लें, ए और बी, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। तो अब देखिए यहाँ पे ए में क्या हो गया, पी एलिमेंट और एम एलिमेंट, क्यू बी में सेट में क्यू एलिमेंट और आर एलिमेंट। तो बताया था कि अगर ए क्रॉस बी पूछा जाए, मतलब ए क्रॉस बी दोनों का पूछा था, ए पहले आ रहा है तो ए का एलिमेंट पहले आएगा ऑर्डर पेयर में, तो इसके साथ करेगा, फिर इसके साथ करेगा, फिर क्या होगा, ये इसके साथ जाके रिलेशन बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये फिर इसके साथ ऑर्डर पेयर में आएगा। तो देखिए पहले क्या, P इंटू क्यू, पी कॉमा क्यू हो गया ऑर्डर पेयर में, पी कॉमा आर, पी कॉमा आर, फिर एम कॉमा क्यू, एम कॉमा क्यू, एम कॉमा आर, एम कॉमा आर। मतलब ये दोनों सेट हमारा सही है। और दूसरी बात ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाई ठीक है, अब हम पूछे कि भाई बताओ कि नंबर ऑफ ए कितना है यहाँ पे। भाई नंबर ऑफ ए कितना है, 2 ही है, यहाँ पे भी 2 है। और अब हम पूछे यहाँ पे नंबर ऑफ बी कितना है, क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी भाई 1 2 2 ही है यहाँ पे। तो अब हम अगर यहाँ पूछे कि भाई इस केस में बताओ कि, ठीक है, अब यहाँ पूछा जाए कि भाई इस वाले में बताइए, यहाँ पे इस वाले में कि भाई अब बताओ कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या है, ठीक है। तो क्या बताएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यहाँ पे तो बताना पड़ेगा क्या कि बताया था भाई कि नंबर ऑफ पी, सॉरी नंबर ऑफ एम, पहले पी बताया था प्रॉपर्टीज में, नंबर ऑफ पी में जो मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ क्यू में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है,
मान लीजिए n है तो नंबर ऑफ p क्रॉस q निकालते तो कैसे निकालते थे, इसमें जितना एलिमेंट है और q सेट में जितना एलिमेंट है दोनों को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, m इंटू n ये करते थे ना। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए में 2 है और नंबर ऑफ बी में कितना है 2 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2 और 4 आएगा, मतलब नंबर यहाँ पे कितना आएगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी 4 आएगा। तो काउंट कीजिए, 1 ऑर्डर पेयर, 2 ऑर्डर पेयर, 3 ऑर्डर पेयर, 4 ऑर्डर पेयर, मतलब ये मेरा सही है सभी कुछ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है बच्चों, अच्छे से लिखिए, पढ़िए अच्छे से, ध्यान लगा कर रखिए। ठीक है, और शेष चैप्टर जरूर ध्यान से पढ़िए। और आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ भाई लोग आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को जो शिक्षक मौर्य चैनल है उसको आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को थोड़ा सा प्रेस कीजिए। समझ रहे बच्चों, प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और क्या बोलते हैं, इसी तरीके से प्यारे प्यारे वीडियो आपके सामने हम लाते रहेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट।